एक छोटा सा गांव था। नाम था काला पानी। ये गांव घने जंगलों के बीच बसा था, जहां रात को सन्नाटा इतना गहरा होता था कि सांस लेना भी मुश्किल लगता। गांव में एक पुराना हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भूतों का साया है। कोई भी उस हवेली के पास रात को नहीं जाता था। लेकिन इस कहानी का नायक राहुल, एक नौजवान पत्रकार, इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। राहुल एक यूट्यूबर था जो अपने चैनल मिस्ट्री हंटर के लिए अनसुलझे रहस्यों को खोजता था। एक दिन उसे काला पानी की हवेली के बारे में पता चला। गांव वालों ने उसे बताया कि 20 साल पहले उस हवेली में एक अमीर व्यापारी रमेश मेहता अपने परिवार के साथ रहता था। एक रात अचानक पूरा परिवार गायब हो गया। किसी ने कुछ नहीं देखा न सुना, बस हवेली खाली पड़ी थी। और उस रात के बाद से वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। राहुल ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को अपने कैमरे में कैद करेगा। वो अपने दोस्त नेहा, जो एक फोटोग्राफर थी, और अपने कैमरामैन विक्की के साथ रात को हवेली में जाने का प्लान बनाता है। रात का सीन। रात के 11 बजे तीनों हवेली के सामने खड़े थे। हवेली का दरवाजा जर्जर था और हवा के झोंकों से खटखट के आवाज आ रही थी। राहुल ने कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों, आज हम काला पानी की भूतिया हवेली में हैं। क्या यहां सचमुच भूत है या कुछ और? चलिए पता लगाते हैं। वे अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर धूल और मकड़ियों के जाले थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें रमेश मेहता का परिवार मुस्कुराता नजर आ रहा था। नेहा ने एक तस्वीर को गौर से देखा और बोली, राहुल, इन तस्वीरों में कुछ अजीब है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। विक्की ने हंसकर मजाक उड़ाया, अरे डरपोक, ये बस पुरानी तस्वीरें हैं। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से एक तेज आवाज आई, धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। तीनों सहम गए। राहुल ने कैमरा ऊपर की ओर किया और बोला, दोस्तों, ये तो कुछ बड़ा होने वाला है। सस्पेंस बढ़ता है। तीनों धीरे धीरे ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियां चरमरा रही थीं और हर कदम पर उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, जैसे कोई खिड़की खुली हो। राहुल ने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरे में एक पुराना बक्सा था, जिसके ऊपर खून के धब्बे जैसे निशान थे। नेहा ने डरते हुए कहा, राहुल, ये खून है। राहुल ने बक्सा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ताला बंद था। तभी विक्की ने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाया, वो देखो। कमरे के कोने में एक छाया खड़ी थी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई औरत सफेद साड़ी में खड़ी हो, लेकिन जैसे ही राहुल ने कैमरा उस ओर घुमाया, छाया गायब हो गई। नेहा डर के मारे कांप रही थी। राहुल, चलो यहां से, ये जगह ठीक नहीं है। रहस्य का खुलासा। राहुल ने हिम्मत जुटाई और बक्से का ताला तोड़ दिया। अंदर कुछ पुराने कागजात थे और एक डायरी में रमेश मेहता की लिखावट थी। उसमें लिखा था कि रमेश का एक बिजनेस पार्टनर श्याम उसकी संपत्ति हड़पना चाहता था। रमेश ने लिखा था, मुझे डर है कि श्याम मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी डायरी पढ़ना। राहुल ने डायरी के आखिरी पन्ने खोले। उसमें लिखा था कि श्याम ने हमें मारने का प्लान बनाया है। उसने जंगल में गुप्त तहखाना बनवाया है। तभी हवेली में तेज हवा चली और लाइट्स टिमटिमाने लगीं। विक्की ने चीख कर कहा, राहुल, हमें कोई फॉलो कर रहा है। क्लाइमैक्स। तीनों भागकर हवेली से बाहर निकले, लेकिन बाहर जंगल में उन्हें एक अजीब सा तहखाना दिखा। राहुल ने कैमरा ऑन रखा और तहखाने में उतर गया। वहां उन्हें कुछ हड्डियां और पुराने कपड़े मिले। पास ही एक लॉकेट था, जो रमेश की पत्नी का था। राहुल को समझ आ गया कि श्याम ने पूरे परिवार को मारकर यहां दफना दिया था। तभी पीछे से आवाज आई, तुम ज्यादा जान गए हो। तीनों ने पलटकर देखा। वो श्याम था, जो अब भी गांव में रहता था और इस रहस्य को छुपाए हुए था। श्याम ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने हिम्मत दिखाई और उसे धक्का देकर भाग निकला। अंत। राहुल ने डायरी और लॉकेट पुलिस को सौंप दिए। श्याम को गिरफ्तार कर लिया गया और हवेली का रहस्य सुलझ गया। राहुल ने अपने YouTube चैनल पर इस वीडियो को अपलोड किया, जो रातों रात वायरल हो गया। लेकिन एक सवाल अभी भी अनसुलझा था, वो छाया कौन थी?
क्या सचमुच हवेली में कोई आत्मा थी या वो बस उनकी आंखों का धोखा? YouTube के लिए अंतिम टच। राहुल कैमरे की ओर देखता है और कहता है, दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वो छाया सचमुच थी? कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।